दोस्तों नमस्कार। नीट की परीक्षा के पेपर लीक के खिलाफ देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए शुरू हुआ छात्र आंदोलन। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी कॉकरोच जनता पार्टी। इस आंदोलन के नायक बनकर उभरे थे अभिजीत दीपके, जिन्होंने 15 मई को सीजेपी की स्थापना की थी। दोस्तों, अभिजीत दीपके के साथ एक बड़ी टीम थी, सौरभ दास की, आशुतोष रंका की। लेकिन जो चेहरे इस आंदोलन के उभर कर आए दोस्तों, इस आंदोलन में 3 चेहरा उभर कर आया। एक अभिजीत दीपके संस्थापक, दूसरा सोनम वांगचुक। आंदोलन की शुरुआत में ही शायद अभिजीत दीपके को यह समझ में आया, चूंकि अभिजीत दीपके पहले आम आदमी पार्टी में थे, उनको समझ में आया कि इस आंदोलन को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिस पर अधिक से अधिक लोगों का भरोसा हो, जो अन्ना हजारे की तरह जो सहानुभूति हासिल कर सके देश के युवाओं का, देश के छात्रों का, देश के सिविल सोसाइटी का। और इसीलिए अभिजीत दीपके ने इस आंदोलन का चेहरा बनाया सोनम वांगचुक को। दोस्तों, सोनम वांगचुक की स्थिति आज वही है जो स्थिति अन्ना आंदोलन की सफलता के बाद और अन्ना हजारे की हुई थी। यानी जैसे अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल के आंदोलन के मुखौटा बनकर रह गए थे, वैसे ही इस आंदोलन का चेहरा रहे सोनम वांगचुक आज मुखौटा साबित हो चुके हैं, क्योंकि अभिजीत दीपके उनको याद भी नहीं कर रहे हैं। तीसरा, नेहा बोरा। अभिजीत दीपके और नेहा बोरा दोनों ने अपना रास्ता अलग अलग कर लिया है दोस्तों। इसका कई संकेत मिल रहा है दोस्तों। तो आज समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। दोस्तों, हमारा विश्लेषण पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। दोस्तों, सबसे पहले जब यह आंदोलन समाप्त हुआ, जब इस प्रोटेस्ट खत्म हुआ जंतर मंतर पर से, तो आपने देखा कि अभिजीत दीपके ने कहा कि उनको टाइफाइड हो गया है, उनके हाथ में ड्रिप लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि अब मैं आराम करना चाहता हूं कुछ दिन। उसके बाद पत्रकारों ने कई बार पूछा है दोस्तों अभिजीत दीपके से कि अब आगे की क्या योजना है। अभिजीत दीपके का एक सबसे बड़ा जवाब जो लगातार आ रहा है दोस्तों, कि अभी मुझे आराम करना है, अभी हमने आगे की प्लानिंग की नहीं है। लेकिन दोस्तों, प्लानिंग चल रही है। अभिजीत दीपके कपिल सिब्बल से मिल रहे हैं, कई ऐसी चर्चा है, लेकिन अभिजीत दीपके अपने साथियों से बच रहे हैं। एक तरफ अभिजीत दीपके को जब बिहार में पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने यह अभिजीत दीपके से आग्रह किया कि अब आप बिहार आइए, बिहार की स्थिति बहुत खराब है, बिहार में छात्र आंदोलनकारियों पर जबरदस्त पुलिसिया कार्रवाई चल रही है, तो अभिजीत दीपके ने तेज प्रताप यादव को कहा कि मैं नहीं आने वाला, तुम लोग राजनीति करोगे इस पर। अभिजीत दीपके ने तेज प्रताप यादव को झटक दिया। लेकिन नेहा बोरा पटना पहुंच गई। नेहा बोरा पटना पहुंचकर पटना के केंद्रीय कारागार बेऊर जेल में जाकर आंदोलनकारियों से मिली, मुलाकात की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बिहार सरकार को एक तरह से चेतावनी दिया कि 29 तारीख तक सभी प्रदर्शनकारियों की रिहाई होनी चाहिए। एक तरफ अभिजीत दीपके अंडरग्राउंड कह लीजिए आप, वहीं नेहा बोरा लगातार सक्रिय है। क्या क्या अंतर है वो मैं बता रहा हूं दोस्तों। एक तरफ अभिजीत दीपके प्रोटेस्ट के बाद शांत है, गुपचुप अपना काम कर रहे हैं। कपिल सिब्बल से मुलाकात हुई है, ये बात आ चुकी है पब्लिक फोरम में। लेकिन नेहा बोरा लगातार एक्टिव है, बिहार पहुंच गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जेल में आंदोलनकारियों से मिलकर आई, स्पष्ट कहा है, अपनी राजनीतिक दिशा ले चुकी है नेहा बोरा। अपने पार्टी संगठन के रणनीति के अनुसार पूरी तरीके से सक्रिय है नेहा बोरा। पश्चिम बंगाल में आंदोलनकारियों पर जो कार्रवाई हुई है उसमें
स्पष्ट स्टैंड लिया नेहा बोरा ने। कहा कि मुसलमान छात्रों को ढूंढ ढूंढ कर कार्रवाई की जा रही है शुभेंदु अधिकारी की सरकार के द्वारा। दोस्तों, दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में, पश्चिम बंगाल की राजनीति आज एक ऐसे मोड़ पर पहुंची है जहां एक बार फिर से वामपंथ अपनी वापसी की उम्मीद कर रहा है। इसलिए कर रहा है क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी की चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी का आने वाले 10 वर्षों तक दोस्तों पश्चिम बंगाल में अब सूर्य उदय नहीं होने वाला है। यह स्पष्ट हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर मजबूत विकल्प के रूप में कौन उभर कर आएगा, टीएमसी बची रहेगी, कांग्रेस उभरेगी या लेफ्ट उभरेगा, इसकी लड़ाई शुरू हो चुकी है। इसकी लड़ाई एक तरह से का शुरुआत हो चुका है। दोस्तों, आपने देखा फाल्टा विधानसभा उपचुनाव में, फाल्टा विधानसभा उपचुनाव में दोस्तों जब टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने अपने आप को चुनावी मैदान से हटा लिया तो क्या हुआ ये दोस्तों कि वहां पर लेफ्ट का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ लड़ता हुआ दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी के विरोधी वोटरों का साथ लेफ्ट के उम्मीदवार को मिला कांग्रेस के उम्मीदवार की तुलना में। तो पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में दूसरे नंबर की लड़ाई जो होने वाली है दोस्तों, उसके लिए भी नेहा बोरा ने मोर्चा खोल दिया। नेहा बोरा पटना पहुंचकर बड़ा संदेश दे गई दोस्तों। संदेश ये दे गई कि विपक्ष की जो असली भूमिका है बिहार में, एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार से बाहर टूरिस्ट बन चुके हैं, बिहार आते हैं जब विधानसभा का सत्र समाप्त हो जाता है, जब चुनाव प्रचार समाप्त होने पर होता है उपचुनाव में, वो भी उस विधानसभा सीट का जहां से कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक थे, बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है, उस सीट पर जब चुनाव प्रचार चल रहा हो तो तेजस्वी यादव बाहर होते हैं। तो बिहार में भी विपक्ष की भूमिका का निर्वाह कांग्रेस के नेता बिहार में आपसी सरफुटौल में व्यस्त हैं। ऐसे समय में नेहा बोरा का बिहार आना, बिहार में सक्रियता एक बड़ा संदेश देकर गया दोस्तों। इसके अलावे दोस्तों जहां अभिजीत दीपके के साथी, आपने देखा सेलिब्रेशन कैसा चला, क्या ऐसा 5 स्टार सेलिब्रेशन अभिजीत दीपके और उनके साथियों का। दोस्तों, नाची तो नेहा बोरा भी, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे नेहा बोरा लगातार सक्रिय हैं आंदोलनकारियों के साथ, लेकिन अभिजीत दीपके अब आंदोलनकारियों से कट चुके हैं, केवल सेलिब्रेशन है। एक और अंतर दोस्तों मैं बताऊं, आपने देखा कि जब आंदोलन अपने परवान पर था तो एक तरफ अभिजीत दीपके कांग्रेस पार्टी के साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते थे, यह स्पष्ट दिख गया। अभिजीत दीपके के मंच पर चंद्रशेखर रावण का स्वागत था, अभिजीत दीपके के मंच पर अरविंद केजरीवाल का स्वागत था, अभिजीत दीपके के मंच पर शबाना आजमी का स्वागत था, अभिजीत दीपके के मंच पर डिंपल यादव का स्वागत था, लेकिन अभिजीत दीपके के मंच पर महबूबा मुफ्ती का स्वागत था, लेकिन अभिजीत दीपके के मंच पर कांग्रेस का स्वागत नहीं था। वही नेहा बोरा राहुल गांधी के साथ जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। यह सबने देखा दोस्तों कि राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। इसके अलावे कैसे रास्ते अलग हो रहे हैं दोस्तों, इसका उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको। याद कीजिए, जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास 7 लोग कल्याण मार्ग पर धरना देने पहुंचे, क्या हुआ उसके बाद? अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी राहुल गांधी पर टूट पड़ी। संजय सिंह, अनुराग ढांडा, आतिशी मारलेना, सबने राहुल गांधी को आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाया। जवाब कांग्रेस के नेताओं ने कम दिया दोस्तों। आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि आम आदमी पार्टी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं।
आम आदमी पार्टी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं चांदनी चौक से। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को घेर लिया कि अरविंद केजरीवाल माने राहुल गांधी के प्रवक्ता बनकर आशुतोष आ गए। केवल राहुल गांधी के प्रवक्ता ही नहीं बने, केवल केजरीवाल पर ही नहीं बल्कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि पर भी आशुतोष ने करारा हमला किया। और गीतांजलि पर क्यों किया? इसलिए किया दोस्तों कि सोनम वांगचुक की पत्नी ने राहुल गांधी को कहा कि राहुल गांधी को अगर आंदोलन का समर्थन करना था तो जंतर मंतर पर आते, जंतर मंतर पर आते। ये केवल प्रधानमंत्री आवास के पास जाकर बैठकर सुरक्षित क्षेत्र में केवल आंदोलन का झूठा श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को बुर्बक बना रहे हैं। तो एक तरफ जहां अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक ये सब किसी भी प्रकार का संबंध कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं रखने को आतुर हैं, वहीं नेहा बोरा को कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है। नेहा बोरा कांग्रेस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। तो क्या नेहा बोरा लेफ्ट यानी वामपंथियों के इस रणनीति के एक हिस्से के रूप में काम कर रही है कि आने वाले दिनों में चाहे वो बिहार की राजनीति हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल की राजनीति हो, चाहे वो दिल्ली की राजनीति हो, लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करे और इस विपक्षी मोर्चे में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच की जो विपक्षी मोर्चा है इसमें अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को दूर रखा जाए। क्या यह रणनीति है? या फिर नेहा बोरा इस बात से भी डरी है कि अभिजीत दीपके के नेतृत्व में अगर कोई राजनीतिक दल का गठन हो गया और वह राजनीतिक दल भी आम आदमी पार्टी की तरह एक नई सनसनी की तरह कई राज्यों में चुनाव लड़ गया, तो फिर क्या कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के राजनीतिक अस्तित्व पर एक और केजरीवाल जैसा ही चुनौती तो नहीं खड़ा हो जाएगा? क्या ये ऐसे कारण हैं? ऐसे कई सवाल हैं दोस्तों जिसका जवाब आने वाले दिनों में मिलने वाला है। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ।